चलो, भारत का भूगोल पढ़ेंगे। हम पढ़ रहे हैं जीएस। जीएस के अंदर हमने स्टार्ट किया है अपना भूगोल यानी कि ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में हमारा लेसन नंबर 1 है क्या? भारत का भूगोल। अब भारत जो है वो एशिया महाद्वीप का एक देश है, यानी कि भारत की स्थिति में अगर मैं बताऊं तो भारत कहाँ पर है? एशिया महाद्वीप के अंदर है। जो एशिया महाद्वीप के कहाँ पर है? दक्षिण भाग में है। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया भारत कौन से महाद्वीप में स्थित है? एशिया महाद्वीप में। कौन से भाग में? दक्षिणी भाग में स्थित है। ठीक है, और 3 समुद्रों से घिरा हुआ है। ठीक है, भारत उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। और भारत का अक्षांशीय विस्तार, ये अपनी कॉपी में नोट डाउन करें। अक्षांशीय विस्तार कितना है? भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4, और उत्तरी अक्षांश में जो है 8 डिग्री 4 से लेके 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक है। भारत का देशांतर विस्तार है 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से लेके 97 डिग्री 25। ठीक है, तो यानी कि उत्तर में बोलूं तो 8 डिग्री से लेकर 8 डिग्री 4 से लेकर कितना बेटा? 37 डिग्री 6 तक। और दक्षिण इधर से बोलूं पूर्व से पश्चिम तक तो आपका है 68 डिग्री 7 से लेकर कितना? 97 डिग्री 25 तक। भारत का क्षेत्रफल टोटल कितना है? यू हैव टू राइट ऑल्सो 32,87,263 यानी कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। हम भारत के बारे में बात कर रहे हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से संसार में भारत का 7वां स्थान है। यह रूस के क्षेत्रफल का लगभग कितना? 1/5 भाग है। और संयुक्त राज्य अमेरिका के क्षेत्रफल से देखें तो 1/3 भाग भारत का भाग निकल कर आता है। और ऑस्ट्रेलिया के भाग से देखें तो दो यानी कि 2.5 निकल कर आता है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत जो है संसार में चीन के बाद सबसे बड़ी जनसंख्या रखने वाला राष्ट्र है। भारत की चीन की और भारत की अगर हम देखें तो इन दोनों की दृष्टि से सबसे ज्यादा चीन के अंदर पाई जाती है जनसंख्या, एंड देन भारत के अंदर पाई जाती है। देन भारत में भारत की दृष्टि से संसार में भारत जो है कितने कौन से नंबर पर आता है? 7वां बड़ा स्थान है भारत का। संसार के अंदर कौन सा बड़ा स्थान है? 7वां। ये रूस के क्षेत्रफल का लगभग भाग है 1/5, है ना, हमने पढ़ा था। ठीक है, और जनसंख्या की दृष्टि से संसार में भारत का चीन के बाद कितना है? संसार में भारत का चीन के बाद दूसरा स्थान है। हमें याद रखना है, भूलना नहीं है। ठीक है बेटा, एंड देन अब आते हैं विश्व का 2.4 भूमि भारत के पास है। पूरे विश्व में पूछूं तो भारत की भूमि कितनी है पूरे विश्व के अंदर? 2.4 भाग भारत का पास है भूमि का। पूरे विश्व के अंदर लगभग 17.5। 2011 जनसंख्या भारत में रहती थी। 2011 में 17.5 विश्व की जनसंख्या भारत में रहती थी। अब भारत के उत्तर में नेपाल है। ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, इसको भी नोट डाउन कर ले, क्योंकि भारत की सीमा रेखा से मिलने वाले देश हैं। मैंने पहले पहले ही बताया था, आप भारत की सीमा से मिलने वाले देश ऐसे भी याद कर सकते हो, बचपन में भूला करके, है ना। बचपन में भूला करके लिखोगे ना तो याद हो जाएगा कि बचपन में भूला। तो बी से कौन है? बांग्लादेश। ए से कौन है? अफगानिस्तान, है ना। सी से कौन है? चाइना, है ना। बचपन में भूला इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो कौन कौन है याद करते हैं। आते हैं भूटान, चीन, दक्षिण में श्रीलंका, ठीक है, और हिंद महासागर। ठीक है, दक्षिण में कौन है? श्रीलंका, और इधर दक्षिण में हिंद महासागर है। पूर्व में बांग्लादेश, म्यांमार, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। और पश्चिम में एस दक्षिणतम पॉइंट है इंदिरा पॉइंट। ये जरूर याद कर लें कि दक्षिण में क्या है? इंदिरा पॉइंट है। भारत के दक्षिण में क्या है? इंदिरा पॉइंट है, जिसे हम क्या बोलते हैं? ग्रेट निकोबार कहते हैं। भारत का उत्तरी अंतिम बिंदु है इंदिरा कॉल, जो कहाँ पर है? उत्तर में है। कहाँ पर है? लद्दाख में है, हेकॉल के पास। ठीक है, याद रहे। रेखा के में भारत के बीच से गुजरती है, हेकार्क रेखा भारत के बीच से गुजरती है। दक्षिणतम पॉइंट कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। और उत्तर वाला इंदिरा कॉल है। ठीक है,
होप सो। देन भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है। ठीक है, भारत के जिन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये भी लिख लें। भारत के जिन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है वो कौन से राज्य हैं? कौन से राज्य हैं वो? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इसके बाद आता है आपका कि भारत को 5 प्राकृतिक भागों में बांटा जाता है। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का विशाल मैदान, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार और समुद्री तटीय मैदान, जो हमने समुद्र तट से, समुद्र है हमारे यहाँ वो मैदान। ठीक है, और थार मरुस्थल कहाँ पर है? ठीक है, ये सब 5 जो है भारत को प्राकृतिक भागों में बांटे जाते हैं, प्राकृतिक क्षेत्र में बांटे जाते हैं। भारत का मानक समय क्या है? IST इलाहाबाद के पास नैनी से लिया गया है, जिसका देशांतर कितना है? 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर है भारत का मानक समय का। ठीक है, और देश जो है चतुर्दिक सीमा बिंदु है हमारी, चतुर्दिक 4 जो है हमारे देश की सीमा है। ठीक है, 4, इसे चतुर्भुज आकृति भी कहते हैं भारत की आकृति को, यू नो ना। देखो, दक्षिणतम ऐसे तरीके से ना रेखा खींचकर लिखना। ठीक है, ऐसे आप रेखा खींचकर लिख सकते हैं। ठीक है, अब जो ये है, ये उत्तर पॉइंट है। ठीक है, और ये दक्षिण पॉइंट है। तो दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। उत्तर कौन सा है? इंदिरा कॉल है। ठीक है, पश्चिम कौन सा है हमारा? पश्चिम ये वाला एरिया है। ठीक है, पश्चिम कौन सा एरिया है? पश्चिम ये वाला एरिया है। ठीक है, तो पश्चिम कौन सा है हमारा? सर क्रीक, जो गुजरात के अंदर है। पूर्वी जो है किबीथू अरुणाचल प्रदेश के अंदर, पूर्व आपका एरिया ये वाला है। ठीक है, और मुख्य भूमि जो है वो दक्षिण सीमा में कन्याकुमारी पर है। ठीक है, मुख्य भूमि कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। स्थलीय सीमाओं पर स्थित भारतीय राज्य जो है वो कौन कौन से हैं? स्थल सीमा पे स्थित पाकिस्तान की सीमा पर स्थित कौन कौन से राज्य हैं? पाकिस्तान की सीमा पर स्थित कौन कौन से राज्य हैं? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर। ठीक है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर, ये पाकिस्तान की सीमा पर स्थित भारत के राज्य हैं। ये भी लिखना है आपको। ठीक है, ये भी लिखना है आपको। देन आ जाते हैं अफगानिस्तान की सीमा पर कौन कौन से राज्य हैं? अफगानिस्तान की सीमा पर कौन कौन से राज्य हैं? अफगानिस्तान की सीमा पर जम्मू कश्मीर राज्य है। ठीक है, और चीन की सीमा पर 5 राज्य हैं। कौन कौन से? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, नेपाल, नेपाल के सीमा पर 5 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ठीक है, क्योंकि आपको पता है नेपाल और चीन दोनों सटे हुए हैं किससे? भारत से। अगर हम मैप देखेंगे तो जैसे ये नेपाल का एरिया है भारत की सीमा पर। ठीक है, तो इससे ऊपर क्या है? ये वाला जो एरिया है, ये पूरा एरिया किसका होता है? चीन का एरिया होता है ना। तो ये वाला एरिया चीन का है, तो नेपाल में भी 5 देश सटे हुए हैं। और उसके बाद थोड़ा सा भारत का एरिया आ जाता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा भारत का एरिया आ जाता है, और इसके बाद यहाँ पर भूटान जुड़ जाता है ना। तो ये दिख रहा है ना आपको, ये एरिया चीन के साथ भी सटा हुआ है। डन। और भूटान, भूटान के साथ कितने राज्य हैं? 4 हैं, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। बांग्लादेश के साथ कौन कौन सी सीमाएं जुड़ी हुई हैं? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ठीक है, ये आपकी जुड़ी हुई है सीमाएं। ठीक है, इसके बाद आता है वर्तमान में मिर्जापुर में ग्रीनविच समय कितना है? 5 घंटे 30 मिनट आगे है। कहां पर? कहां पर है? मिर्जापुर में ग्रीनविच मध्य समय। ठीक है,
भारतीय मानक समय की देशांतर 82.30 है, मैंने पहले ही बता दिया था। भारत की लंबाई उत्तर से लेकर दक्षिण तक, ये बहुत अच्छे से पढ़ लेना। भारत की लंबाई उत्तर से लेकर दक्षिण तक कितनी है? 300 300 सॉरी 3214 किलोमीटर। ठीक है, पूर्व से पश्चिम तक 2933 किलोमीटर तक। ठीक है, उत्तर से दक्षिण तक कितनी है? 3214। पूर्व से पश्चिम तक कितनी है? 2933। याद रखना ये। ठीक है, भारत की समुद्री सीमा मुख्य लक्षद्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह की तटरेखा से कुल लंबाई कितनी है? भारत की जो समुद्री सीमा है, मुख्य भूमि जो है, उसकी जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, उससे लंबाई है टोटल 7 लाख नहीं 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, और स्थलीय सीमा है 15,200 किलोमीटर। भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा जो है वो है, मुख्य भूमि जो तटरेखा है ना भारत की, एडलाइन से देखते हैं आप लोग, 6100 किलोमीटर यानी कि 6100 किलोमीटर दूर है। ठीक है, शीर्ष क्षेत्रफल वाले राज्य, इनके क्षेत्रफल याद कर लेना। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के। शीर्ष 5 भौगोलिक क्षेत्र वाले जिले जो भारत में जिले हैं, इसके क्षेत्रफल। कच्छ का बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कच्छ का बहुत इंपॉर्टेंट है, 45,652। लेह का इंपॉर्टेंट है, बीकानेर का इंपॉर्टेंट है, राजस्थान में है। ठीक है, याद रखना। जैसलमेर भी। प्रमुख चैनल जो है, जल मरुदय विभाजित स्थल। ठीक है, इंदिरा पॉइंट इंडोनेशिया, लघु अंडमान निकोबार, मिनिकॉय लक्षद्वीप मालदीव और मिनिकॉय और भारत, श्रीलंका और पाक की खाड़ी, ये सब क्या है? प्रमुख चैनल है हमारे। ठीक है, अब आ जाते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे बड़ा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। याद रखना, ये लिख लो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो द्वीप समूह है, सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? केंद्र शासित प्रदेश। सबसे बड़ा केंद्र प्रशासित प्रदेश कौन सा है? अंडमान निकोबार है। क्षेत्रफल की दृष्टि से लक्षद्वीप सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। लक्षद्वीप क्या है बेटा? सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, सबसे बड़ा अंडमान निकोबार और सबसे छोटा लक्षद्वीप। ठीक है, सबसे छोटा लक्षद्वीप। जनसंख्या की दृष्टि से दिल्ली सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से लक्षद्वीप सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली में सबसे बड़ा केंद्र प्रशासित है, और जनसंख्या जो सबसे ज्यादा है केंद्र प्रशासित राष्ट्रों में, प्रदेशों में, तो वो दिल्ली है। और सबसे ज्यादा कम लोग जहाँ पे रहते हैं वो लक्षद्वीप है। ठीक है, मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा पठारी राज्य है। ठीक है, मध्य प्रदेश में वन जंगल सबसे अधिक है। ठीक है, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जंगल है, तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है सबसे ज्यादा अधिक जंगल किस प्रदेश में या किस राज्य में भारत के पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश है। भारत में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? 248 है, बंगाल की खाड़ी में 223 है और अरब सागर में 25 द्वीप है। द्वीप क्या होता है बेटा? ठीक है, क्या होता है बेटा? 25 द्वीप है। ठीक है, कहाँ पर? अरब सागर के अंदर, बंगाल की खाड़ी के 248 है। ठीक है, टोटल हमारे 248 है, बंगाल की खाड़ी में 223 है और 25 हमारे अरब सागर में है। डन। कुल द्वीप कितने हैं? 248 है, याद रखना। ठीक है, और पूर्वी घाट को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। पूर्वी घाट को किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट को मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, पूर्वी घाट को भारत के कौन से तट के नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट को मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की सीमा में सबसे अधिक राज्यों में कितने उत्तर प्रदेश की सीमा सबसे अधिक राज्य जो है 8 को छूती है, यानी कि जो उत्तर प्रदेश की सीमा को छूते हैं भारत के, वो राज्य कौन से हैं? सिंपल सी बात है। ठीक है, कौन से हैं? उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार। ठीक है, ये है जो उत्तर प्रदेश की सीमा को छूते हैं। ठीक है, भारत में सर्वाधिक नगर वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। सबसे ज्यादा नगर किसमें है? उत्तर प्रदेश में, जबकि मेघालय में सबसे कम नगर है। भारत में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले राज्य महाराष्ट्र है। सर्वाधिक नगरों वाला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश, पर जनसंख्या सबसे ज्यादा जिन नगरों में है वो महाराष्ट्र है। जबकि सबसे कम जनसंख्या जिस नगर में है वो सिक्किम है। ठीक है,
राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई है कितनी? 1,42,126 किलोमीटर। अब भारत का सबसे लंबा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राजमार्ग संख्या नंबर 7 है, जो बनारस से कन्याकुमारी तक जाता है, 3,700 किलोमीटर लंबा है। 2020 में भारत में रेलमार्ग की कुल लंबाई कितनी थी? रेलमार्ग की कुल लंबाई कितनी थी? 67,956 किलोमीटर थी, जबकि रनिंग ट्रैक लंबाई सहित कितनी थी? 99,235, यानी कि 99,235 किलोमीटर है। यार्ड साइडिंग इंडिया, यार्ड साइडिंग आदि मिलाकर कुल मार्ग बैठता है, दोनों साइड मिलाकर रेल मार्ग की कुल लंबाई, रनिंग ट्रैक की लंबाई मिलाकर पूरा साइडिंग जो बैठता है वो 1,26,367 66, यानी कि 66 है। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये है कि त्रिवंतपुरम और कोचीन जो है वो केरल नगरों में मानसून की सर्वप्रथम वर्षा होती है। ठीक है, ये पूछा जाता है सर्वप्रथम वर्षा कहाँ होती है? त्रिवंतपुरम और कोचीन के अंदर। ये दोनों कहाँ पर है? केरल के अंदर है। ठीक है, कहाँ पर है ये दोनों? केरल के अंदर है। इसके बाद आता है आपका लास्ट, भारत के पड़ोसी देशों की मध्य सीमा विस्तार बताएं। भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से और उनकी सीमा विस्तार भी बताना है, कितने कितने। तो बांग्लादेश की सीमा जो है कितनी है भारत के साथ? 4,096 किलोमीटर। भारत और चीन की सीमा जो साझा है वो है 3,488 किलोमीटर। भारत और पाक की सीमा 3,323 किलोमीटर। भारत नेपाल की सीमा 1,751 किलोमीटर। भारत म्यांमार की सीमा 1,643। भारत भूटान की सीमा कितनी? 699। भारत अफगानिस्तान की सीमा 106 किलोमीटर। तो आपको वर्तमान में पोक में स्थित है, पीओके, यानी कि आपसे ये क्वेश्चन आ सकता है सबसे कम साझा भारत कौन से देश के साथ अपनी सीमा करता है? तो वो है अफगानिस्तान। सबसे ज्यादा किसके साथ करता है? तो वो है बांग्लादेश। सेकंड नंबर पे कौन है? चीन है। ठीक है, इसके साथ भारत अपने देश की सीमा साझा करता है। कंप्लीट योर फर्स्ट चैप्टर। इट्स टू बी हेल्प इन योर एसएससी एग्जामिनेशन ऑल्सो, आरपीएफ, एसआई कांस्टेबल and all other posts which is related to CHSL. Okay, that's why you have to prepare it, and also it can be used the CBSE examination students and NIOS and others boards of the examinations students. So everyone can use this notes also, and these are some important topic and also some important information that can help you to grow. So that's why you have to prepare this chapter. बेटा दिशा, दिशा कह रही है, रिया, हाँ दी। बेटा चलो अब इसके क्वेश्चंस लिखो इस वाले चैप्टर के। देखो बीच में कितनी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आए, मैंने वैसे हाथों हाथ भी बताए, पर फिर भी तुम लिखो इसके क्वेश्चन, लिखो इस दी वाले मैं चैप्टर लिख भी के। लूंगी, एक अब बार मैं आप भी बता भेज रही हूँ भी देना, बनाना मैं तुम। लिख रही हूँ वैसे। ठीक है, क्या बेटा? मैं लिख भी रही हूँ, पर एक बार आप मुझे भेज भी देना क्वेश्चन, क्योंकि कहीं मिस्टेक होगी तो मैं सही कर लूंगी। दीदी मैं लिख रही हूँ, वैसे आप बोलोगे तो। नहीं कुछ नहीं लिखना, देख हाँ के दीदी लिखना, लेके देख देख बैठी के हूँ, क्या लिखना। मैं बात तुम्हें कर रही दिखा हूँ। रही हूँ ना कहाँ पर है, देखो कहाँ लिखा हुआ है, अच्छा। ये लिखा हुआ है ना। अबे यार, रुक जा रुक जा। लिखो क्षेत्रफल की दृष्टि से संसार में भारत का, बस यहीं तक लिखना, भारत का कौन सा स्थान है कहाँ लिखना। है दीदी? ये जो मैंने अंडरलाइन किया है ना अभी, ये। अच्छा पोज हो गई है ना। आपकी तो अंडरलाइन भी नहीं दिख रही मुझे।